ठीक है, फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। Again, good तैयार morning हैं to आप लोग? everyone. Are you ready? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम प्रार्थना you. करते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। Let's pray. प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए प्रभु, और हम आपकी अगुवाई मांगते हैं प्रभु। जैसे हम आपके शब्दों को बांट रहे हैं प्रभु, ये आपके शब्द है प्रभु। आप हमारी और मरिया की अगुवाई करें प्रभु, कि आपके शब्द आपके लोगों तक सही तरीके से पहुँचे प्रभु। मैं यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। अंकल ने पहले ही बता दिया, हम लोग एक सीरीज, एक श्रृंखला को कर रहे हैं, Uncle already said that we're doing a series. और उसका नाम क्या है? And what is its name? क्या नाम है? परमेश्वर के नए लोग। कितना जल्दी भूल गए आप? New people. परमेश्वर के नए लोग। God's new people. कितने लोग हैं परमेश्वर के नए लोग? How many people are God's new people? अगर आप इतना हाथ उठा रहे हैं, आधा परमेश्वर के नए लोग हैं। If you हाँ, raise your hand पूरा this much, परमेश्वर then के you're लोग पूरा हाथ this much, उठाते then हैं। you're full God's new people. आप लगा कि हाँ आप लोग परमेश्वर के नए लोग हैं, बराबर। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। Come, let's read the word. प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से 26 में पढ़ूंगा, क्योंकि स्क्रीन नहीं है इसलिए। Acts 3 verse 1 to 26. पतरस और यूहान दोपहर के 3 बजे की एक मनुष्य को लेकर पतरस और यूहान दोपहर 3 बजे की प्रार्थना की सभा समय मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास छोड़ देते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उससे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उसे ध्यान से देखा। पतरस ने कहा, हमारी ओर देखो। वो कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ताकने लगा, किंतु पतरस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। नासरत निवासी यीशु मसीह के नाम से उठो और चलो फिरो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचान गए कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उसके साथ क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित हो गए। वह मनुष्य पतरस और यूहन्ना के साथ लगा हुआ था, इसलिए सारी जनता आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनकी ओर दौड़ पड़ी। पतरस ने यह देखकर लोगों से कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग इस पर आश्चर्य क्यों कर रहे हैं और हमारी ओर इस प्रकार क्यों ताक रहे हैं, मानो हमने अपने सामर्थ्य या धर्म सिद्धि से इस मनुष्य को चलते फिरते योग्य बना दिया है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पकड़वा दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निश्चय कर चुका था, तब आप लोगों ने उसके सामने उन्हें अस्वीकार किया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिनायक को आप लोगों ने मार डाला, किंतु परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। हम इस बात के साक्षी हैं। यीशु के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया है। उसी विश्वास ने इसे आपके सबके सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ किया है। भाइयों, मैं जानता हूं कि आप लोग और आपके शासक भी ये नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था, और जिसे उसने सब नबियों के मुख से पहले ही घोषित कर दिया था। अतः आप पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए और प्रभु आपको विश्रांति का समय प्रदान करे। तब वह पूर्व निर्धारित मसीह को, अर्थात यीशु को, आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस समय तक स्वर्ग में रहे जब तक उन समस्त वस्तुओं की पुनः स्थापना ना हो जाए, जिनके विषय में परमेश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला है। मूसा ने कहा था, तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुमसे कहेगा तुम उस पर ध्यान देना।
जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वो परमेश्वर के निज लोगों में से नष्ट कर दिया जाएगा। नबी शमूएल और सभी उसके बाद के नबियों ने अपने संदेशों में इन दिनों की घोषणा की है। आप लोग नबियों की संतान और उस विधान के भागीदार हैं जिसे परमेश्वर ने आपके पूर्वजों के साथ उस समय निर्धारित किया जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा संसार की समस्त जातियां आशीष पाएंगी। परमेश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने सेवक यीशु को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा, जिसको वह आप लोगों में हर एक को कुमार्ग से विमुख करे और आशीष प्रदान करे। Acts chapter 3. Peter heals a lame beggar. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now, a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. While the man held on to Peter and John, all the people were astonished and came running to them in the place called Solomon's Colonnade. When Peter saw this, he said to them, "Fellow Israelites, why does this surprise you? Why do you stare at us as if by our own power or godliness we had made this man walk? The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus. You handed him over to be killed, and you disowned him before Pilate, though he had decided to let him go. You disowned the holy and righteous one and asked that a murderer be released to you. You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has completely healed him, as you can all see. Now, fellow Israelites, I know that you acted in ignorance, as did your leaders. But this is how God fulfilled what he had foretold through all the prophets, saying that his Messiah would suffer. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that he may send the Messiah who has appointed for you, even Jesus. Heaven must receive him until the time comes for God to restore everything as he promised long ago through his holy prophets. For Moses said, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people. You must listen to everything he tells you. Anyone who does not listen to him will be completely cut off from their people." Indeed, beginning with Samuel, all the prophets who have spoken have foretold these days. And you are heirs of the prophets and of the covenant God made with your fathers. He said to Abraham, "Through your offsprings, all peoples on earth will be blessed." When God raised up his servant, he sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways. तो हमने देखा कि परमेश्वर के नए लोग, पिछली बार हमने पवित्र आत्मा के बारे में देखा। So last week we learned about the Holy Spirit, about the God's new people, पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे परमेश्वर के नए लोग चलते हैं। how God's new people walk by the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर के नए लोगों की कुछ कुछ विशेषताएं होती है।
Because God's new people have few characteristics in them. ये जो नया शब्द है ना, नया मतलब पुराना कुछ तो है. So if we talk about new, then there's something which is about the old. हम लोग जो यहाँ बैठे सब नए लोग हैं. Whoever is sitting here, we are new people. आमीन. Amen. हमारा पुराना इतिहास है यीशु मसीह में आने से पहले. We do have a history about us, the old life. मेरा तो है, आपका हमें नहीं मालूम. I don't know about you. है, आप लोगों का भी है ना. Yours also is तो there, right? इसलिए यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के नए लोग. और आज उस नए लोगों की खास विशेषता में से एक चीज को हम देखेंगे जिसका नाम है खुद को जानो और अधिकार को पहचानो. ये विषय. So we do have to know about God's new people, and one of the things we are going to learn today is about God's new people and their authority. तो हम यहाँ पर पतरस यूहन्ना दो व्यक्ति के वो देखते हैं. So in this story we see about Peter and about John. तो पतरस यूहन्ना जा रहे हैं और ये घटना होती है अचानक से. वो कोई प्लान करके नहीं जाते कि मैं जा रहा हूँ और ये चीज होने वाला है मेरे साथ. So Peter and John are just walking and this situation happens. They have not planned it, it just suddenly happened. और उनके सामने एक लंगड़े व्यक्ति को देखा है, वो भीख मांग रहा है कुछ पाने की आशा से, मुझे मिले कुछ. And they see a lame beggar sitting there and the expectation is only to get some money. और यहाँ पर हम देखते हैं पतरस अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है. And here we see Peter exercises his authority. और वो लंगड़े को बोलता है मेरी ओर देखो. And he tells the lame person, look at me. और वो कुछ पाने की आशा से देखने लगता है. And he looks at them with an expectation to receive something. और वो कहता है सोना और चांदी मेरे पास नहीं है. And Peter says, silver or gold I do not have. क्योंकि कोई भी भिखारी कुछ पाने की आशा मतलब वो कुछ पैसा मिलेगा या कुछ चीजें मिलेगी ऐसी कामना करता है. Because a beggar, when he asks something, he expects for money or something that you can give like a material thing. वो भी ऐसे ही कामना किया, लेकिन पतरस बोलता है मेरे पास सोना चांदी नहीं है. He also expected the same thing, but Peter said, I don't have anything, silver or gold I do not have. लेकिन पतरस को पता था कुछ तो उसके पास है. But the beggar knew something he has for Peter. बोलता है जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर. Peter says, what I have, I give it to you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Stand and walk. सोचो उसके ये बोलते ही वो बंदे में बल आ गया. Just imagine the minute he said that, there was power in that person. एक शब्द, Just one word, और एक मुर्दे में जान आ जाना. and a dead comes to life. क्या ये पतरस का सामर्थ है? Is that Peter's power? नहीं. No. पतरस को मालूम था कुछ तो उसके पास है. Peter knew there is something which he has. ये वो पतरस है जो नया हुआ है. This is the same Peter who has become a new person. पुराना पतरस का भी स्टोरी है. We have a story of the old Peter also. लेकिन ये एक शब्द बोलता है जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर. But he says, in the name of Christ Jesus, I give you what I have. Stand up and walk. और वो चलने लगा. And the man starts walking. पतरस को पता था कि उसके पास अधिकार है. क्या हमें पता है? Peter knew that he has an authority. Do we know that we have an authority? हम सब नए किए गए लोग हैं. We all are people who have become new. कितने लोग जानते हैं कि हमारे पास भी कुछ है? How many people know that we have something? हाँ, पहले जानना है. इसलिए कहा गया ना पहले जानना है. जब हम जानेंगे तभी तो काम करेंगे. So first thing is to know that you have something. Once you know, then you will exercise that. अगर मैं एग्जांपल दूं, समझो जॉनी भाई की दुकान पे गया, वो तो समझो पहचान वाले हैं, ऐसे भी दे देंगे वड़ा पाव. लेकिन अगर किसी वड़ा पाव वाले की दुकान पे गए, पहले हम अपना चेक करेंगे मेरे पास कुछ है या पहले उससे वड़ा पाव मांगेंगे. For example, if I go to Johnny's shop, he'll give me just like that because he knows me. He has a vada pav shop. But I go to a stranger person who owns a vada pav shop. Will he just give me just like that? पहले हम जानेंगे कि हमारे पास है तभी हम कुछ करेंगे. First, we know that we have something. Only then we can do something about it. तो वैसे ही पतरस को पता था कि उसके पास कुछ है, इसलिए उसमें ये हिम्मत आई बोलने के लिए. So Peter knew that he has something in him. That is when he got that guts to do something. हम लोग भी कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी न किसी के साथ या अकेले में इस तरह की बातों को किया है, हाँ या ना? We have done something like this, right? Either alone or with ये है. somebody. We have exercised तो something जानो like this. वही आप भी नए किए गए लोग हैं. So know that you are people made new. कभी कभी लोग सोचते अरे यार मैं प्रार्थना किया चंगाई नहीं मिला. So sometimes people think, oh, I prayed, but there was no healing. मुझ में कुछ गड़बड़ी है. There's something wrong within me, I guess. समझो मरिया प्रार्थना की नहीं चंगाई मिला तो मैं सोच रहा हूँ कुछ तो कुछ गड़बड़ है इसलिए चंगाई नहीं मिला.
So imagine Naneji prayed and nothing happened. I'll be like, something is wrong with Naneji. लेकिन ये बात नहीं है, But that's not the thing. क्योंकि चंगाई हम नहीं देते, But the healing is not that we give. वो देने वाला है यीशु मसीह, उसके नाम में सब कुछ है। It's Jesus who gives healing. बहुत बार हम लोग ये जज करते हैं फटाफट, तू प्रार्थना किया ना 2 बार नहीं चंगा हुआ, तू खुद को जाते रे बाबा। So fast we judge people. Twice he prayed, no, there's something wrong in that person. Better check yourself. लेकिन ये सही नहीं है। But that's not right thing. यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। The power is in the name of Christ Jesus. तो पतरस अधिकार को जानता था और अधिकार को पहचानता भी था, So Peter knew the authority and he knew the power that he has in him. क्योंकि जब ये काम हुआ बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे थे, Because when this happened, the healing happened, there were a lot of people there. और वो लोग कैसे देख ले, अरे बाबा ये क्या हो गया। They all were astonished, like, what happened? जो जन्म का लंगड़ा हो, जिसको लोग ये चलने के सहारे की जरूरत हो, खुद उठ नहीं पाता है और वो उछल रहा है, कूद रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। The one who is lame from birth is able to jump, is able to walk. तो सब लोग देखने लगे बड़े अचंभे से पतरस और यूहन्ना की ओर। Everybody was astonished and they were looking at Peter and John. तब पतरस उनको बताता है, That time Peter said, तुम लोग क्यों ऐसा देखते हो, why are you astonished? ये मेरे पावर का नहीं है काम, It is not in my power. और ना ही कोई मेरी भक्ति, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, हमेशा चर्च जाता हूँ तो ये चंगा हो It's गया। not of me, my godliness. कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं, ये प्रार्थना किया नहीं चंगा हो ना, मैं प्रार्थना किया चंगा हो ना, मैं उससे बेहतर हूँ। So sometimes we think, okay, he prayed, no healing. I prayed, oh, there was a healing. So I think I have some godliness. वही यीशु उनके पास, वही यीशु मेरे The पास, same Jesus is with me and the same Jesus is with them. वही अधिकार उनके पास, वही अधिकार मेरे The पास। same authority that I have, the same authority they also carry. अब प्रभु के ऊपर है कि वो कब किसको चंगाई देना चाहता है, It's upon God when he decides to heal someone. लेकिन खुद को भी डिस्करेज मत समझो ऐसे कि अरे यार मैं प्रार्थना किया नहीं चंगा हुआ तो मुझ में कुछ गड़बड़ी है। But you don't get discouraged and think of yourself that there's something wrong within me. हाँ, मुझ में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जो अधिकार है उस अधिकार में कोई गड़बड़ी नहीं There है, might be something wrong, but the authority that you have, there is nothing wrong in that. क्योंकि अधिकार कहाँ से आता है, यीशु Because मसीह। the authority comes from Jesus Christ. पतरस साफ साफ उनको बताता है, वो बोलता है, वो जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, जिसको पिलातुस छोड़ने पे था, लेकिन तुम लोगों ने कहा इसे क्रूस पर चढ़ाओ, उस यीशु मसीह के नाम ने ये सब किया। Peter clearly says, the one you told them to be sacrificed, the one who even Pilate was about to let go, but you all decided that he should be sacrificed, the same person has the power to heal you. तो कलीसिया, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आपके पास भी कुछ है। So church, I would like to encourage you that you do have something. वो एक चंगाई एक बात है, Healing is one part of it. बहुत सारी चीजें हैं But there are आपके a पास lot of things जो दूसरों को दे सकते हैं, संसार को दे सकते हैं, that you can give it to the world and to the other people. क्योंकि हम लोग अलग किए गए लोग हैं यार। Because we are separated people. तो अगर हम अलग किए गए तो हमें बुलाया गया है कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए। So if we are separated, then we are called to do something new, to do something and give people. हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस बोलो, मेरे पास कुछ है। House of Grace Church, say that you have something. ऐसा नहीं बोला, हाँ मेरे पास है। Don't say I have something. अरे अगर हमको पता है कि अगर मोदी जी हमारे साथ खड़े हैं और मोदी जी ने बोला सारा अधिकार तुम्हारा है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे क्या, वर्ड के साथ बोलेंगे, कॉलर ऊंचा If करके। you know Modi is next to you and is saying you have all the authority, you will say like this, I have something. यहाँ कोई विधायक या कोई एक पुलिस वाले से किसी की पहचान हो जाती है तो 80-100 की स्पीड में चलता है बंदा, Anybody who has contacts with police and big people, he walks like this. और संसार को रचने वाला, हमने गाना गाया, रचयिता वो हमारे साथ है, And the उसका one who अधिकार, created the world, he is with us. और हम लोग बुझा हुआ जीवन जीते। And we're just living like that only. बोलो हमारे पास अधिकार है। Say that we have something. यस, अब आई बात, Yes. ऐसा बोलना, हमारे पास अधिकार है। This is how you have to say it. बोलो पड़ोसी को, बोलो मेरे पास अधिकार है, मैं Tell कुछ your करूंगा। neighbor that you have something. हाँ, अब लग रहा है कि आपके पास अधिकार है, Now I feel that you have something. तो अधिकार को यूज करेंगे Now that authority you have to exercise कल से ना, from tomorrow, अभी से। from now. एक समय था जब मैं स्टार्टिंग किया था चर्च में आना, There was a time when I started coming to church. चेतन भाई बोलते थे, नन्हे इस संडे तुम्हें प्रार्थना करनी है।
And Chetan used to say that this Sunday you have to pray. मैं बोलता हाँ चेतन भाई मैं जरूर करूंगा। I used to say, yes, yes, I will do. और जैसे ही मैं खड़ा रहता था मन में होता था ऐसा, हाँ कल अगली बार करेंगे। So when I used to stand, I'll be like, no, I think I'll do next Sunday. ऐसा ऐसा करते करते महीनों निकल जाता था। And like that, next Sunday, it became a month and months also. हर बार चेतन भाई प्रोत्साहित करते थे। Every time Chetan used to encourage me. देखो मैं जानता था लेकिन मैं करता नहीं था। I knew, but I was not doing it. हम लोग भी ऐसे हम जानते हैं लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते। It's the same. We know the authority, but we do not exercise it. क्या आप पुराना नन्हे बनना चाहते हैं? Do you want to become that old Nanne? नहीं ना, पुराना पतरस की right? स्टोरी है। It's about the old Peter. He also has a story. ये वही पतरस है जिसने यीशु मसीह को 8 बार इनकार किया था। आमीन। It's the same Peter who denied कितनी बार? Jesus 8 times. How many times? हाँ, 3 times. याद रखो कितनी बार? How many times he denied? 3 बार। मैंने 3 8 बार बोला, times. कुछ लोगों को लगा ये बंदा यहाँ खड़ा सही बोल रहा होगा। Some people thought 8 times, so it's right. बाबा ये सबसे सही है ये। The word is correct. हमने सुना था ना, आंटी डेजरी ने बताया था कि परमेश्वर की आवाज उसके वचन में है। We heard Auntie Des said the voice of God is in His word. थैंक यू आंटी याद दिलाने के लिए। Thank you, Auntie Des, for reminding. तो अगर हम नहीं जानते ना तो कोई बंदा बोला यीशु मसीह मर के 8वें दिन जिंदा हुआ। So if you don't know, then somebody says Jesus resurrected on the 8th day. ये पीटर सबको बताता है वहां पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कि मैं गवाह हूं, वो 3रे दिन मर के जिंदा हुआ। Peter said, I am the witness that Jesus resurrected on the 3rd day. तो हम लोग भी गवाह है ना, हम जानते हैं विश्वास करते हैं ना So we are also witnesses, and we यीशु मसीह मर के believe जिंदा हुआ। that Jesus died and He was resurrected. 1 हफ्ते बाद, After 1 week, हाँ after 3 3 days, दिन के बाद, ये याद रखना। you have to remember. हाँ 3रे दिन, कितने दिन? After how many days? Ah. 3 days. और अब कहाँ है? And now where is He? हेवन। वेरी नाइस, ताली In the मारो। heaven, correct. Clap for yourself. वो जो यीशु मसीह जिंदा हुआ That हमारे Jesus who resurrected, हमारे बीच मौजूद है। He is among us now. मौजूद है। He's in the midst of us. वो सिर्फ एक बीमारी को चंगाई किया। हमारे पास है बहुत सारे लोग निराश है, कलीसिया आप उनमें आशा डाल सकते हो। He healed one person, but there are a lot of things that you can put into people, and discouraged people will be encouraged. क्योंकि जब यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया ना, Because when Jesus died and He got resurrected, वो पाप पर जय पाया, He overcome the sin. पाप का दंड चुका दिया, He paid the price of the sin. बीमारी पर जय पाया, बीमारी को उठा लिया, He overcome in healing. हमारे सबके श्राप को ले लिया। All the curses He took on Him. जो लोग हिंदू बैकग्राउंड से आए हैं, कई बार होता है कोई साधु महात्मा घर पे आते हैं या गांव में आते हैं और उसने बोला तेरे साथ ऐसा ही होगा। Those who come from Hindu background, they might know that in Hindu houses, when a sadhu or somebody comes and say, this is only which will happen with you. और कभी कभी जो खोजा होते हैं वो लोगों ने बोला अरे पापा उन लोगों से पंगा नहीं ले, उनको ना नहीं बोलना, उनका आशीर्वाद बहुत लगता है, अगर उन्होंने ना बोल दिया जो बोल दिया वो हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। And people think, Baba, don't say no to them. Whatever they say, it will happen to you. The eunuchs also come and say something, and you see whatever they say, it will happen to you. तो जानो ऐसी कोई भी बात अब आपके ऊपर हावी नहीं है। So know that nothing like this can come on you. कितना भी बड़ा से बड़ा महात्मा, कितना भी बड़ा से बड़ा तपस्वी भी आपको श्राप दिया होगा, सारे श्राप सब कुछ मिट चुका है। No matter who comes and says something, everything is overcome by the name of Jesus. हमने सुना था लोग कहते हैं विधियों का ले, जो विधि में है बाबा वो तो कभी मिटेगा नहीं। Whatever is there in the विधि का लेख बोले तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? in the fate, whatever is there in the fate, that will not get removed. It will still be there in your life. जानते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान कितना पावरफुल है? Do you know how powerful is the resurrection of Jesus Christ? हम एक गाना गाते हैं ना, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। So we sing that song about the fate. तो जानो हमारे ऊपर कोई भी बोले विधि का कोई भी लेख वो हमारे ऊपर नहीं है। Any fate has no power on us. अगर यहाँ पर इतना सा भी है, एक बिंदु मात्र भी है, अभी इसी वक्त डिलीट मारो। जानो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे जो उसने किया
सब मिट चुका है। If you believe this much only on those things, or you have doubt, know that Christ's resurrection overcome everything, and all of that has no power on you. तो जानो पाप एक तरफ है, And know that sin is on one side, बीमारी एक तरफ है, healing is on one side, श्राप एक तरफ है, curse is on one, लेकिन जब sin यीशु is on मसीह one जिंदा side. होगा वो एक अलग तरफ है। But when Jesus rose again, it's on another side. हाँ, एक अलग क्षेत्र है, वो आप उस पुनरुत्थान वाले क्षेत्र में है। And you are on that side. पुनरुत्थान वाले क्षेत्र में ही पतरस था, इसलिए काम कर सका। And Peter was also in that side, and that's why he was able to heal that man. मैं पुराना था, मैं तो I यीशु was- का दुश्मन था। I was the old person, and I was a refuser of Jesus Christ. तांत्रिक में भरोसा करना, I used to hate आप देखने वाले में भरोसा करना, and believe on the people who used to read the palm. ये सब पुराना नन्हे है। That was the old Maria, जैसे पुराना पतरस था। like the old Peter. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं नए परमेश्वर की, वो लोग जो नए हैं। When we say God's new people in Christ, अगर अभी भी हमारे जीवन में इस तरह का कोई भी एक विश्वास का बिंदु मौजूद है तो हमको नया होना अभी भी बाकी है। even now, if we have a small doubt on those things, then we still have time where we can become a new people. और ये नए लोग कौन थे? बॉडी से नए नहीं थे, And these new people were not new by their body, मन से नए हो गए थे। by their mind, by the renewing of their mind. बाइबल कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता So जाए। Bible says you get transformed by the renewing of your mind. ये पतरस का शरीर वही है, The Peter's body is the same. जिस जुबान से इनकार किया जबान भी वही है, The tongue that he denied Jesus with, it's the same tongue that he has now as well. लेकिन मन नया हो गया, But the mind has renewed. विश्वास अलग हो गया। The faith has been changed. हम सब यहाँ बैठे, We all are sitting here. हमारे शरीर वही है Our bodies are the same. जो हम पाप का जीवन जीते थे। The bodies which did the old sin and everything. यीशु मसीह पे विश्वास करने से पहले, उसके सुसमाचार पे भरोसा करने से पहले, Before we received Christ, before we believed in the gospel, क्या हमारा शरीर बदली हुआ? क्या did our body got changed यीशु को अपनाने के बाद? after believing in Christ? लेकिन कुछ तो बदली हुआ, But there's something that has changed. मन बदली हो गया, The mind has been मन renewed. बदली हो गया। The mind has been renewed. और जब मन बदली हो जाता है And when तो the mind renews, बहुत कुछ बदली हो जाता है। then everything changes. आप जानते हैं Do you know? गाड़ी का जो 4 व्हीलर है उसका बॉडी कैसा भी, लेकिन उसका इंजन पावरफुल होना चाहिए। The car's four-wheeler or the or body can be anything, anyhow, but the engine has to be strong. बॉडी कितना भी स्ट्रांग हो, Body can be strong, लेकिन अगर इंजन मजबूत नहीं है तो but if the engine is not strong, not powerful, खटारा, अंकल ने बोला खटारा है। then it's of no use. सही बात, अंकल के लिए ताले मारो, सही बात है, खटारा है यार। हमारा जीवन भी वैसे ही है। Our lives are like that. अगर हमारे अंदर नयापन नहीं है, If we don't have the newness in us, हम लोग भी खटारा है। then we are also of no use. तो हम क्या है? खटारा। तो किसको खटारा पसंद है? Who likes khatara? Who likes to be of no use? 100 सीसी वाला बाइक चाहिए कि 50? 100cc bike you want or 50cc? 200। देखा, जो बाइक चलाता बता रहा है 200। शाबाश। ऐसा हमारा जीवन भी चाहिए मसीह में। So our lives also have to be the same way in Christ. मन का नया होना बहुत जरूरी है। It's very important for our mind to be renewed. पतरस यूहन्ना शरीर वही Peter and John, they had the same body जिसने यीशु मसीह का इनकार किया। who denied Jesus. नन्हे का शरीर वही जो यीशु मसीह से नफरत करता था, ये हमारा परमेश्वर नहीं है। Maria's body also same, used to hate Jesus. लेकिन कुछ तो नया हो गया, But there's something which is new. मन नया हो गया। The mind is renewed. सच है। It's right. पड़ोसी को बोलो मन को नया करना है हर रोज। Tell your neighbor that you need to renew the mind. मैं एक कहानी बताता हूँ, एक घटना बताता हूँ आपको जो मेरे साथ घटी है। I will tell you a story that happened with me. मेरी एक कजिन है, I have a cousin. ये 14 साल पहले की बात है। This is a story 14 years ago जैसे it happened. पतरस यूहन्ना के साथ हुआ वैसे मेरे साथ एक सडनली घटना हुई। Same like how suddenly something happened with Peter and John, something happened with me also. पतरस यूहन्ना को पता नहीं था, सब रास्ते की बात है, कहते हैं चलते फिरते घटनाएं हो गई। So they're just walking and situations happened. Same happened with me as well. मुंबई से मैं गांव गया हुआ था From Mumbai, I had gone to my village. और उस टाइम राखी का त्योहार था।
And that time they were celebrating the festival of Rakhi. और मेरे दिमाग में भी नहीं था कि राखी का त्यौहार है। And I didn't even remember that. I didn't know that's the मैं मेरे घर पे festival. बैठा हुआ था, And I was sitting in my house. मेरी कजिन आई And my cousin came up to me. एक राखी लेकर, She bought a Rakhi. और मुझे पता भी नहीं था कि वो आएगी। I didn't know that she will come. और वो कजिन ऐसे कि उसका कोई भाई नहीं था, हम ही लोग जो हैं। And she doesn't have any brother. We are only her brothers. और वो यीशु पे विश्वास नहीं करती थी। And she doesn't believe, she used to not believe in Jesus Christ. वो राखी लेके मेरे पास आके She came up to me with a Rakhi. बोलती, भाई मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। And she said, I want to tie this Rakhi to you. और उसने मुझे राखी बांधा, And she tied the Rakhi to me. और मैं वैसे बैठा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। And I was just sitting, I had nothing with me. मुझे ये कहानी याद है जो अभी हम बांट रहे हैं। This story I remembered that time that we are sharing. मैंने उसको कहा, बहन मेरे पास कुछ भी तुझे देने के लिए नहीं है, And I told sister, I have nothing to give to you. लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ। But what I have, that I'll give you. मैं यीशु मसीह के नाम में तुझे आशीष देता हूँ कि आप इसी साल में तू गर्भवती होगी, क्योंकि 12 साल उसके शादी को हो गया था, उसको बच्चा नहीं था। So I told her, in the name of Jesus, I give you a blessing that you'll have a baby, because she did not have a baby from 12 years of her marriage. यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा, इसी साल में तू गर्भवती And I होगी, said, in the name of Jesus, in this year itself, you'll have a baby. और उसी साल वो गर्भवती हुई। And she was conceived. आज उसको 3 बच्चे हैं, 3 चाइल्ड। Now she has 3 babies. देखो कुछ तो होता है, So something happens. नयापन में कुछ तो है। In the newness, there is something. कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन जो मेरे पास था मैंने दिया। I had nothing, but what I have, I gave it to her. मैंने विश्वास का कदम उठाया, So I took a step of faith, हो गया। and it happened. आप सबके जीवन में इससे बहुत महान महान काम हुए हैं, So in your lives also, such great things have happened, और आप लोग जानते हैं। and you know it, उसको भूलिए मत। and don't forget it. यूज किया आप लोगों ने ना, इस तरह की बातें आपके साथ घटित हुई हैं, You would know, right? Something like this have happened in your life as well. तो जानिए चर्च, आप कभी भी समझो प्रार्थना के लिए आप आ रहे हैं, रास्ते में कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती है। Know that when you're coming to church or you're coming for a prayer meeting, something like this situation might happen with you as well. आप तैयार रहें। You should be ready for it. हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस बुलाया गया है आपको, Harvest of Grace has been called for this. धरती के कोने कोने में From the ends of the earth, जाना है। we have to go to the ends of the earth. सिर्फ चले नहीं जाएंगे। देखो पतरस यूहन्ना जा रहे थे और एक काम होते गया। But Peter and John were just walking and something like this happened. हो सकता है आप जा रहे रास्ते में ऐसा जरूरत पड़े आपको प्रार्थना करने की, Maybe when you are walking in the road just like that, and you might have to pray for somebody. आपको जरूरत पड़े, कोई आपसे मदद मांगता है, हो सकता है कि प्रार्थना ना हो, कुछ और चीजें हो। Maybe somebody comes to you and asks for a help, not for a prayer, something else. लोग निराशा में आप आशा देंगे, And in that discouragement, you'll give the encouragement हो to them. सकता है कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जरूरत है उसके साथ खड़े रहने की। Maybe nothing is just needed that you stand with that person in that situation. एक फैमिली था जो जॉनी भाई और मैं, लॉकडाउन से पहले की बात है, This is a story before lockdown. There was a family. हम और जॉनी भाई उस परिवार के साथ सिर्फ खड़े रहे, हमने उनको कुछ भी नहीं दिया। Me and Johnny just stood with that family in their situation. We did not give them anything. उनका पति बीमार था, हम लोग हॉस्पिटल में जाते थे, मिलते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे बस। So her husband was not well. We used to just go to the hospital, pray for him, and उनके come घर पे back. जाते थे, उनको हौसला देते थे। We used to go to their home and encourage them. इतनी सी बात से वो यीशु मसीह के पास है आज, Just with that small thing, they are now in Christ. They're believing in Christ. और अपने चर्च में आते हो। And they've been saved and they come to our church. छोटा सा कदम, Just that one step of faith. ना प्रार्थना की जरूरत, सिर्फ साथ में खड़े रहना, वो बात उनको लगी कि ये लोग कुछ अलग है। Maybe not just prayer, but standing with them in their tough times. And they knew that there's something different in these people. अभी अपना कैंप गया था, हाउस ग्रुप लीडर्स का एक कैंप हुआ था अभी हाल ही में। House group leaders had a camp recently. वहां पर जो लोग खाना बनाते थे, जो लोग सेवकाई करते थे, The people who were serving there, the staff who used to cook for us, अलेक्स भाई से उन्होंने बात किया, बोला यार तुम लोग बिल्कुल अलग लोग, ऐसा लोग तो मैंने देखा ही नहीं। and he spoke to Alex Bhai and said that I've never seen people like this. You people are very different. मैं देख रहा हूँ आप लोग में उम्र का भी अप डाउन है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सीनियर हो, कोई जवान है, So I can see different people with different ages.
लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोगों में एकता, आप लोगों में प्रेम, But I can see there's unity in you all and there's love between you all. और आप लोग जिस तरह से हम लोग से बात करते हैं इस तरह से कोई बात ही नहीं करता। And the way you all speak to us, nobody has spoken to us like that. कुछ तो नया हुआ है ना, There's something new which has happened. ये right? हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस नया है ना। The harvest of grace is new, right? सिर्फ इतनी बात नहीं, उन्होंने भाई साहब को इनवाइट किया, बोला आप हमारे यहाँ लंच पे आइए। It's not just that small thing. Alex Bhai was invited and they called him for a lunch. ताली मारो यार आपके जीवन के You लिए, should clap for your lives. आप में बहुत कुछ है। There is lot of things in you. ये तो मैं एक चीज जानता हूँ तो बता रहा हूँ, आप बहुत सारी चीजें हैं जो आप बताते नहीं है। There's one thing that I'm saying, but there are a lot of things that you don't talk about आप your लोग own जो यहाँ self. बैठे हैं परमेश्वर के वो लोग हैं जो चुने हुए लोग हैं। You are those people who have been chosen by Jesus. हम लोग जब मॉल जाते हैं ना तो अपने मन पसंद वाला चीज लेते हैं। When we go to mall, we go and select what we like. सही है गलत है? Correct? इस दुनिया के जितने लोग हैं उनमें से आपको परमेश्वर ने चुन चुन के निकाला In है। the entire world, know how many people are there. Out of that, God has chosen you. दुनिया कुछ भी क्यों ना बोले आपके बारे में, आप काले हो, छोटे हो, पतले हो, मोटे हो, No matter what people say, whether you're dark, whether you're fat, whether you're thin, whether you're fair. लेकिन यीशु कहता आई लव यू। But Jesus says, I love you. अगर यीशु आपको ऐसा बोलता है तो किसी और लव की क्या कमी है When यार? Jesus says like that, then what love you need more in life? एक गाना है ना, प्यार अगर मिले तो क्या है बेकार, हर नशा है बेकार। If you get love, then all the drugs are of no use. प्यार में जो नशा हो कहीं नहीं। The अरे हाँ बाबा वही अलग मत समझना, मैं कुछ अलग नहीं Jesus' बोल रहा love हूँ। is what we need. जो And we मैं don't नहीं need कह रहा हूँ मत any सुनो, drug if we have Jesus' love with you. मैं यीशु के प्यार की बात कर रहा हूँ। I am talking about Jesus' वो love. कुछ गड़बड़ बोलो, ये मेरा I am not talking about any other love. नहीं बोलोगे संडे को मैंने सुना था प्यार, Then गिर you जाओ will say प्यार में। this is what you heard last Sunday. ना बाबा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, No, I'm not talking about that. यीशु के प्यार की बात I'm कर रहा हूँ। talking about Jesus' love. कई बार व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उससे कोई प्यार नहीं A lot of times people feel that nobody loves me. करता, ठुकराया हुआ महसूस करता है। The person feels rejected. जस्ट सोचते हैं कि बस इसी हफ्ते में आत्महत्या कर लूंगा। Sometimes they feel suicidal feelings also come to them. पता है आपको जो पावर टू चेंज एक समय पूरे मुंबई में एक चालू हुआ You था, remember years ago we had done Power to Change? उसमें बहुत सारे लोग जो आत्महत्या करने वाले थे बच गए Lot of people who were going to suicide, they were saved क्योंकि किसी ने यीशु मसीह का प्यार उनको दिया। because somebody gave Jesus' love to them, shared Jesus' अंत love. में एक चीज बोलता हूँ आप लोग को At the end, I would like to say कि हमें खुद को पहचानना है, that we should know ourselves. अधिकार को यूज करना है, Exercise your authority. जो पुराना जीवन है उसको छोड़ देना है, The old life that we have to leave it behind. जो आप में नयापन है उस नएपन से इस दुनिया को नया The बनाना है। newness that you have in you, by that you have to make this world also new. और एक चीज करना है, सुसमाचार का प्रचार And करना one है। more thing you have to do is preach the gospel. ओके, Okay? करेंगे हम लोग। Will we do that? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. What a wonderful message. Let's give Nani a hand again. और नन्हे भाई को शाबाशी देंगे, बहुत अच्छा संदेश बांटा। Okay, I just want to highlight what he's saying and just pray through. और मुझे कहना है कुछ बातों जो उन्होंने कहा और Okay, फिर the हम first प्रार्थना thing, करेंगे। What I have. पहली बात कि हमारे पास क्या है, We all have authority. और हम सब के पास अधिकार And है। I think the way you brought it was so beautiful that the new people of God cannot be diffident. We all have authority to change the और world. नया जो मनुष्य है वो ऐसे ही हार नहीं सकता, उसके पास कुछ है परमेश्वर ने जो दिया है। And I love again what he said. It's not for us to think, Lord, but I didn't live so well this last week. और ये सोचना है कि प्रभु पिछले हफ्ता तो मैं सही तरीके से नहीं जिया अपना He जीवन। said, the authority comes from the name of Jesus, not how good I have been. और परमेश्वर का अधिकार यीशु मसीह के द्वारा Amen. आता है, ऐसा नहीं कि हम कैसा जी रहे And हैं। if you wonder why sometimes God uses people who even behave badly, is because the truth is
they are doing it in the name of Jesus, और not by कभी what कभी they आप are. सोचते हैं अरे ये तो व्यक्ति बहुत बुरा है, परमेश्वर इसका कैसे इस्तेमाल So, करता है?